दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके नोज और पेरिनेल साइनस के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हाइलाइटिंग पॉइंट है, जो आपके इसके एनाटॉमी समझने में तो हेल्पफुल होंगे ही, साथ साथ आपके डायरेक्ट नीट पेज के अंदर एमसीक्यू भी आते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल नोज से। तो एक्सटर्नल नोज के अंदर हमें ये पता होना चाहिए ये 4 पेड स्ट्रक्चर से बनती है। नंबर 1 आपका नेजल बोन, सबसे आगे ये वाला। उसके बाद आपका जो अपर लेटरल कार्टिलेज 2 होती हैं, लोअर लेटरल कार्टिलेज आपकी ये वाली भी, इसको हम एलर भी बोलते हैं, ये दोनों साइड होते हैं, ठीक है। और लास्ट आता है आपका लेसर एलर, ये वाला। इसे हम ये सिस्टेमोइड कार्टिलेज भी होती है, ये प्रेजेंट होती है बिटवीन 2 और 3 के बीच में, ठीक है। तीन आपके ये पेड स्ट्रक्चर थे, ये एक्सटर्नल नोज आपके बनाते हैं। उसके बाद दोस्त आता है आपका नेजल वॉल। कई बार पूछा जाता है कहाँ पर प्रेजेंट होती है, जंक्शन ऑफ 2 और 3। मतलब 2 मतलब कौन सा है आपका अपर लेटरल कार्टिलेज, 3 मतलब आपका लोअर लेटरल कार्टिलेज, इनके दोनों बीच में प्रेजेंट रहती है नेजल वॉल। उसके बाद सेडल नोज आपकी इसके अंदर मिलती है, लेप्रोसिया सिफिलिस। पोटैटो नोज आपकी इसके अंदर मिलेगी, हाइपरट्रोफी ऑफ बेसिस ग्लैंड। राइनोलिथ क्या होता है, स्टोन इन नेजल कैविटी। नेजल माइसिस क्या होता है, मैगोट्स इन नोज। कई बार राइटर क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेजल माइसिस क्या होता है, ये क्या होता है, कहाँ पर प्रेजेंट होगा। हम बात करते हैं फ्रैक्चर की। सब फ्रैक्चर नेजल बोन का मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर बोन ऑफ द फेस, मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर बोन ऑफ द फेस होती है नेजल बोन। जाइगोमेटिक बोन सेकंड मोस्ट कॉमन होती है। नेजल सेप्टम हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर को बोलेंगे जोर्जवी फ्रैक्चर, और वर्टिकल फ्रैक्चर को बोलेंगे चेवेलेट फ्रैक्चर। उसके बाद आता है क्वाना क्या होता है, पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ नेजल कैविटी। हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट लेटरल नोज के अंदर, लेटरल वॉल ऑफ नोज। इसके अंदर 3 पोजीशन होती हैं, इसको हम टर्बिनेट बोलते हैं, इन्फीरियर, मिडिल एंड सुपीरियर। कौन का किसे बोलते हैं, बोनी पार्ट टर्बिनेट। देखिए टर्बिनेट का आपका एक तो बोनी पार्ट है, एक मेम्ब्रेनस पार्ट है, तो बोनी पार्ट कोंका बोलेंगे। इनके अंदर इन्फीरियर कोंका एक इंडिपेंडेंट बोन होती है, लेकिन मिडल एंड सुपीरियर कोंका होती है वो पार्ट ऑफ इथिमोइड बोन होती है, ये बात आपको पता होना चाहिए। और कोंका प्लस म्यूकस मिलके टर्बिनेट बनाएंगे। कोंका बोनी पार्ट है, उसके ऊपर से म्यूकस लग गया, वो दोनों मिलके बनाते हैं टर्बिनेट। स्पेस बिटवीन टर्बिनेट को बोलते हैं मीटस। तो हमें पता होना चाहिए जैसे मीटस हैं उनके अंदर कौन से स्ट्रक्चर आपके ड्रेन करते हैं। नंबर 1 इन्फीरियर मीटस के अंदर नेजो लैक्राइमल डक्ट, मिडल मीटस के अंदर मैग्जिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस, और एंटीरियर इथिमोइडल एयर सेल है वो भी आपके मिडल मीटस के अंदर ड्रेन करते हैं। सुपीरियर मीटस के अंदर आपका पोस्टीरियर इथिमोइडल एयर सेल आपका ड्रेन करती हैं। और सुपीरियर इथिमोइडल रिसेस के अंदर देखिए ये सुपीरियर था, ये स्पिनो इथिमोइडल रिसेस है, इसके अंदर स्पिनोइड साइनस आपका ड्रेन करती है। उसके बाद देखिए जो मिडल मीटस है, तो आपका ये वाला जो ब्लैक वाला है ये होता है बुला इथिमोइडलिस। और जो आपका जो ये रेड कलर में एनसीनेट प्रोसेस होता है, ये एनसीनेट प्रोसेस क्या होता है, एक सिकल शेप्ड बोन होती है, उसी को हम बोलते हैं एनसीनेट प्रोसेस। इन दोनों के बीच का स्पेस है ना, उसको बोलते हैं इथिमोइडल इनफंडिबुलम। ये पूरा स्पेस है, लेकिन इसकी एंट्री गेट को बोलेंगे हियाटिस सेमिलुनरिस। कई बार इंटर में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो ये दोनों आपकी गेट साइड बना रहे हैं, इसके पूरे जो स्पेस को बोलते हैं इथिमोइडल इनफंडिबुलम, और आपका गेट जिसे एंटर करता है उसे बोलते हैं हाइटस सेमिलुनरिस। और यदि इसका इडिमा हो जाता है उसकी वजह से स्क्रेशन है इसके अंदर ही रिटेन करेगा, उसको उस कंडीशन को बोलेंगे साइनोसाइटिस। उसके बाद इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फेक्शन होगा। तो पैरानेजल साइनस है, उसको क्या होता है पैरानेजल साइनस, होलो कैविटी टू स्कल बोन्स। आपकी 4 टाइप की हो सकती हैं, मैक्सिलरी, फ्रंटल, इथिमोइड एंड आपका स्फिनोइड। तो इसमें कौन सी कंडीशन आएंगी आपकी जो डिजीज़ होती हैं, वो नंबर 1 आती है एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस। तो ये क्या होता है, टाइप 1 एंड टाइप 3 एलर्जिक रिएक्शन होता है, और इम्यूनो कॉम्पिटेंट पर्सन के अंदर नॉर्मली मिलता है। सेकंड आता है म्यूकोरमाइकोसिस, ये HIV पॉजिटिव पेशेंट है ना उनके, और डायबिटीज़ पेशेंट है उनके अंदर मेनली मिलता है। और एक म्यूकर एक एंजियो इन्वेसिव फंगस होता है, और ब्लैक कलर इसकी प्रेजेंटेशन होती है। नेक्स्ट आता है मैलिग्नेंसी ऑफ साइनस। मैलिग्नेंसी आपका मोस्ट कॉमन साइनस मैलिग्नेंसी में जाता है, वो होता है मैग्जिलरी साइनस। उसके अंदर एक लाइन मिलती है
जो इंसिजन देते हैं हम, वो होता है ऑन ग्रेन लाइन्स। ये पता होना चाहिए, डायरेक्ट एमसीक्यू आता है। उसके बाद सेकंड मोस्ट कॉमन इथेमोइड साइनस होता है, और एक आता है टर्म रिंगेट्स ट्यूमर। ये क्या होता है, जब आपको लेटर वॉल ऑफ नोज से ट्यूमर निकलता है, उसी को हम बोलते हैं रिंगेट्स ट्यूमर। उसके बाद नेक्स्ट डिजीज आती है वेसोमेटर राइनाइटिस। ये आपका पैरा सिंपैथेटिक सिस्टम है ना, उसकी और भी एक्टिविटी एट निजल म्यूकोसा की जो नेजल म्यूकोसा पे पैरासिम्पैथेटिक और भी एक्टिविटी होती है, उसकी वजह से कंडीशन आती है वेसोमेटर राइनाइटिस। उसके बाद रात एक लास्ट टर्म आती है राइनाइटिस का मेंटोसा। ये होता है जब डीकंजस्टेड होते हैं नेजल कैविटी के अंदर, जो यूज़ किए जाते हैं, उनका प्रोलॉन्ग्ड यूज़ की वजह से ये कंडीशन आती है। तो दोस्त ये थे आपका जो नोज और पैरानेजल साइनस से के रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, वो मैंने इस एक चार्ट के फॉर्म में आपको सजेस्ट किए। ये मैंने चार्ट बनाया था कि इसको रिवाइज करना बहुत आसान होगा, तो मैंने डिसाइड किया कि आप साथ भी इस चीज़ शेयर की जाए। दोस्तों, इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिससे आने वाली वीडियो पता चल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय।